वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आज तेजस्वी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। दोपहर 2 बजे यह महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आरजेडी रणनीति को लेकर के कर सकती है बड़ा ऐलान। महागठबंधन की रणनीति पर इसको लेकर के ऐलान किया जा सकता है। वक्फ बिल के पास होने के बाद आज जहां एक और तेजस्वी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं वक्फ बिल के बाद ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस तौर पर इसको माना जा रहा है, जहां आरजेडी की रणनीति को लेकर के बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता उत्कर्ष बने हुए हैं। उत्कर्ष, देखिए, एक और नेता प्रतिपक्ष की बात की जाए, तेजस्वी यादव वक्फ बिल को लेकर के जो कायम प्रतिशोध देखने को मिला, तमाम जो गठबंधन सामने आए थे उसका समर्थन करना और उसके बाद अब एक बैठक करना, जबकि वक्फ बिल पास हो चुका है। और ऐसे में अब यह माना जा रहा है कि एक नई रणनीति या एक बड़ी रणनीति तैयार की जा सकती है तेजस्वी यादव की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के। बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से तेजस्वी यादव इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। बिहार में चुनाव है और एमवाई समीकरण को फिर से इंटैक्ट करने की कोशिश जो है वो नजर आएगी। देखिए, कुछ सीधे शब्दों में कहा जा सकता है कि बिहार में 18% मुसलमान वोटर्स हैं, इसमें केवल 2% जो है वो एनडीए को वोट देते हैं और खासकर उसमें पसमानदा मुस्लिम और अन्य लोग हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, जो एनडीए के साथ पहले भी थे और आज भी नजर आते हैं। लेकिन जो 16% मुसलमान है, अल्पसंख्यक हैं, वो आज भी लालू यादव को ही वोट देते हैं, कांग्रेस को ही वोट देते हैं। लिहाजा जो तेजस्वी यादव हैं वो उसको पूरी तरीके से बुनाने की कोशिश करेंगे। 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातों को उजागर भी करने वाले हैं। इससे पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर कई सवाल जरूर खड़ा किया था, लेकिन इस बार ये बात साफ है कि जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो बातें सामने आई है उसका चर्चा करेंगे। और खासकर उनका ये पहले भी कहना था कि वक्फ जो है बिल जो आया है वो खासकर अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ है, इसको फिर से विचार करना चाहिए था। और साथ ही साथ जेडीयू पर भी निशाना साधेंगे, क्योंकि बिहार में सीधी टक्कर अगर चुनाव में देखी जाए तो एनडीए वर्सेस महागठबंधन होता है और जेडीयू और बीजेपी खासकर इस बार फ्रंट फुट पर नजर आ रही है वक्फ संशोधन बिल पे, और इसको भुनाने की कोशिश जो है आरजेडी करेगी। और सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि ऐलान होगा कि इसका विरोध जो है वो किया जाएगा। हाँ, एक तरफ उत्तर देखिए जहां एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और कहा जा रहा है कि वक्फ बिल को लेकर के भी वो अपनी बात को रखते हुए नजर आएंगे। ऐसे में क्या नहीं लगता कि सीधा संदेश जा रहा है कि बीजेपी की ओर से इस तरीके से कहा जा रहा था कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने की बात की जा रही है। पहले यह था कि वक्फ बिल आता है आप उसके समर्थन में या उसके विरोध में, लेकिन अब कहीं ना कहीं वोट प्रतिशत के लिहाज से जिस तरीके से वोट प्रतिशत अल्पसंख्यक समाज का बिहार में रहने वाला है उसको साधने की कवायद यहां पर देखते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए, पूरी तरीके से कि जो कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वोटर्स है उनको अपनी तरफ करने की कोशिश है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के बाद पहला चुनाव जो है वो बिहार में होना है। और ऐसे में सबसे ज्यादा वोटर्स जो एमवाई समीकरण जो खासकर लालू यादव का माना जाता है वो आरजेडी के साथ रहता है। तो आरजेडी इसे पूरी तरीके से भुनाएगी ताकि जो सबसे बड़ी पार्टी निकल कर सामने आए, क्योंकि 2020 के चुनाव में भी आरजेडी जो थी वो सबसे बड़ी पार्टी थी। हालांकि बाद में विधायकों के फेरबदल के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो इस बार भी कोशिश तेजस्वी यादव की यही है कि पहले नंबर की पार्टी बने और बिहार में सरकार बनाए। लिहाजा इसको भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें किस मुद्दे को तेजस्वी यादव उठाते हैं। क्या वक्फ संशोधन बिल पे एक प्रदर्शन जो है वो पटना में होता है, क्या होता है, ये तमाम चीजें देखनी होगी अब तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस। विधायकों के फेरबदल के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो इस बार भी कोशिश तेजस्वी यादव की यही है कि पहले नंबर की पार्टी बने और बिहार में सरकार बनाए। लिहाजा इसको भुनाने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब देखना होगा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें किस मुद्दे को तेजस्वी यादव उठाते हैं। क्या वक्फ संशोधन बिल पे एक प्रदर्शन जो है वो पटना में होता है, क्या होता है, ये तमाम चीजें देखनी होगी अब तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, देखना दिलचस्प जरूर होगा कि आखिर ये जो सियासी दाव चला गया ये कितना कारगर साबित होता है और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की बात की जा रही है उसको तेजस्वी यादव कितना अपने साथ इंटैक्ट रख पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।